रखा क्योंकि उसे डर था कि यूपी में उसका इनकाउंटर हो सकता है। लेकिन गिरफ्तारी के बाद भी उसका राजनीतिक सफर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। वो अभी भी सांसद था और अदालत में केस चल रहे थे, लेकिन सजा अभी तक नहीं हुई थी। फिर आया साल 2008, जब देश में एक बहुत बड़ा फैसला होना था। भारत अमेरिका न्यूक्लियर डील पर संसद में वोटिंग होनी थी। सरकार के पास बहुमत कम था और हर एक वोट की कीमत बहुत ज्यादा थी। इसी दौरान जेल में बंद कुछ नेताओं को वोट देने के लिए बुलाया गया और उनमें एक नाम था अतीक अहमद। सोचिए, एक तरफ आरोप थे हत्या, अपहरण और रंगदारी के, और दूसरी तरफ वही इंसान संसद में बैठकर देश के भविष्य पर वोट दे रहा था। ये एक ऐसा विरोधाभास था जिसने पूरे देश को चौंका दिया। लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात ये थी कि अतीक ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ जाकर वोट किया, जिसके बाद उसे पार्टी से बाहर कर दिया गया। इसके बाद अतीक का राजनीतिक करियर धीरे धीरे कमजोर होने लगा। 2009, 2012 और 2014 के चुनावों में उसे हार का सामना करना पड़ा। अब उसका वो दबदबा नहीं रहा था जो पहले हुआ करता था, लेकिन इसके बावजूद उसका नेटवर्क अब भी मजबूत था और वो जेल के अंदर से भी अपने काम चलाता रहा, जिससे ये साफ था कि उसका असर अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। 2016 में एक और घटना ने उसे फिर से सुर्खियों में ला दिया, जब उसने एक यूनिवर्सिटी में घुसकर शिक्षकों के साथ मारपीट की। इस घटना का वीडियो वायरल हुआ और पूरे प्रदेश में इसकी आलोचना हुई, जिसके बाद 2017 में उसे फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और इस बार मामला और गंभीर हो गया। 2017 में जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई, तो अपराधियों के खिलाफ सख्ती अपने चरम पर पहुंच गई। अब अतीक सिर्फ एक नाम नहीं था, बल्कि सरकार के लिए एक मिशन बन चुका था। जेल में रहते हुए भी उसके नेटवर्क के काम करने की खबरें आती रहीं। 2018 में एक बिजनेसमैन मोहित जायसवाल का किडनैप होना और उसे जेल के अंदर ले जाकर पीटना, ये दिखाता था कि अतीक की पकड़ अब भी खत्म नहीं हुई थी। लेकिन इस बार मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया और 2019 में अतीक अहमद को गुजरात के साबरमती जेल ट्रांसफर कर दिया गया, ताकि उसका नेटवर्क टूट सके। समय बीतता गया, केस चलते रहे और फिर आता है साल 2023, 24 फरवरी 2023। ये तारीख इस कहानी का सबसे खौफनाक अध्याय लेकर आती है। उमेश पाल, जो अब आधिकारिक तौर पर